हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूईटी जो आपका रिज़ल्ट आ चुका है 2025 में, जो कि 6/8 को आ रखा है आपका रिज़ल्ट। तो इसके बाद आपका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस विषय में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूईटी एंट्रेंस एग्जाम में क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस विषय में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका यूईटी रिज़ल्ट के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो देखा था कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आपने अपना रिज़ल्ट चेक किया, और उसमें एक नोट दिया गया था कि आपका जल्द ही समर्थ की वेबसाइट पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। चाहे आपने किसी भी पीजी सब्जेक्ट से अपना ये एग्ज़ाम दिया हो तो सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। वो क्या है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो देखिए, सबसे पहले हम होम पेज पे जाते हैं इसके। तो देखिए, हम होम पेज पे आ चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर समर्थ की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, यानी कि आपको थोड़ा वेट करना होगा समर्थ की वेबसाइट ओपन होने के लिए। अब वो कब ओपन होगी? जब यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि आपकी जो यूजी और पीजी में, यूजी में आपके बीएड और बीपीएड था, और पीजी में सारे सब्जेक्ट थे। सभी जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अपना समर्थ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है आपके समर्थ पोर्टल के रिगार्डिंग, लेकिन जल्द ही इसका फॉर्म आ जाएगा। उसके लिए आपको डेट दी जाएगी कि आपको इतने समय से इतने समय में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, इस पेज पे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो आगे का प्रोसेस है उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका इसके बाद रिजल्ट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले आपको। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपने नहीं अपलोड किए होंगे। जैसे कि अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ में रिलैक्सेशन मिलता है तो उस रिलैक्सेशन के लिए, जैसे एनसीसी और या कोई आपने अदर सर्टिफिकेट लगाया हो, तो वो फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया होगा वहाँ पे। जो कि अदर आपके कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जिसके बिहाफ पे आपको वेटेज मार्क्स मिलता है, उन डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा जिन्होंने नहीं किया होगा। इसके अलावा आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, चाहे वो एफिलेटेड कॉलेजेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, तो उन कॉलेजेस में आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी, चाहे वो पीजी से रिलेटेड हो, चाहे आपके बीएड और बीपीएड से रिलेटेड हो। तो आप इन कॉलेजेस में से आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस का नाम भरेंगे। वहाँ पे नाम ऑलरेडी होंगे, आपको सेलेक्ट करने होंगे। जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वैसे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसी के साथ ही आपको काउंसलिंग की फ़ी भी सबमिट करनी पड़ सकती है। अभी फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट कहना मुश्किल है कि आपकी जो फ़ीस होगी वो कितनी रहेगी। तो जैसे ही आपका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसे डिस्कस करेंगे आगे को। फिलहाल के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है अभी जारी नहीं हुआ है। तो अब कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो मैं मार्क्स के बेस पे आपको बता देती हूँ, जनरल कट ऑफ बता देती हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है वो सबकी अलग अलग होती है, और जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो आपके रिजल्ट से ही डिसाइड होती है। अगर एक जनरल वे में हम बताएं तो 100 अगर मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहा है, एक तो आपका होता है कि आपने मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने हैं जो कि पास होने के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा होता है कि आपको कट ऑफ कितनी गई है, यानी कि मेरिट आपकी कितनी गई है। तो आपको मिनिमम मार्क्स नहीं लाने होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने होते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो सबसे पहले 100 में से आपके जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके 50% होनी चाहिए, यानी कि 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए 100 में से आपके 45 मार्क्स आपके होने चाहिए। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपके इतने तो होने ही होने चाहिए। 45 से 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी अगर आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो देखिए, कट ऑफ जो जाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 प्लस तक जा सकती है ना। तो वो सब्जेक्ट पे बेस्ड हो सकता है। इन जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि ये 80 प्लस जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अगर अदर कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें किसी में 5 नंबर कम हो जाएंगे तो 10 नंबर कम हो जाएंगे अदर कैटेगरीज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के 80 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60 से लेके 80 के बीच में भी मार्क्स हैं, अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया है तो आप सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने 60 से 80 में मार्क्स लेके आए हैं, आपके रिजल्ट में 60 से 80 में 80 के बीच में भी अगर मार्क्स है तो। अब बात करते हैं 200 मार्क्स के एग्ज़ाम पेपर की। अगर आपके 200 मार्क्स का पेपर था तो इसमें कम से कम आपके 200 में से 70 नंबर आपके मिनिमम हो सकते हैं अदर कैटेगरीज़ के लिए, और 90 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसके अलावा अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर रहा है तो आपके मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए मेरिट में आने के लिए। यानी कि आपको मेरिट में आने के लिए तो 200 मार्क्स में से आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 140 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके रहनी चाहिए। यानी कि 140 से अबव आपके मार्क्स होते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अदर कैटेगरी के लिए 140 से नीचे आपके मार्क्स होंगे, यानी कि 110 से लेके 140 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जैसे ही समर्थ पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने कॉलेजेस के नाम फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपका एक फ़ाइनल रिजल्ट आएगा लास्ट मोमेंट में कि आपका जो कॉलेज है, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया है। तो इसके लिए आपको ईमेल के थ्रू मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका इस कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो चुका है।
लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस लगेगी वो काफ़ी लंबी हो सकती है। अप्रॉक्स 1 to 2 मंथ के बीच में अराउंड आपका एडमिशन हो पाएगा। और आज हमने इस वीडियो में बात कर ली है कि आपका रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे होगा, उसके लिए एक फ़िक्स डेट दी जाएगी। अभी यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रखा है, जल्द ही यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसमें आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए हैं समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा, तब आपके जो वेटेज के मार्क्स हैं वो जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आप कॉलेजेस के एफिलेटेड कॉलेजेस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका एक फ़ाइनल रिजल्ट बन के आएगा। तो इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा ही, तो आपके लगभग 1 से 1.5 महीना आपको लग सकता है और 2 भी लग सकते हैं। अभी जो आपका HNB की वेबसाइट पे समर्थ पोर्टल अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अप्रॉक्स 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, तो आपको अपडेटेड रहना है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।